किसी ने बहुत सही कहा है कि एक दिन तो अंधेरे की रात खत्म होगी और जब सुबह सूरज उगेगा तो वो हर जगह रोशनी फैलाने वाला है। और यही सेम एग्जाम्पल आरसीबी की टीम के लिए, उनके फैंस के लिए और स्मृति मंदाना के लिए रखा जा सकता है, क्योंकि पिछले 16 साल से आरसीबी के फैंस ने हर एक चीज़ सहन करी थी, हर एक मजाक झेला था। लेकिन पिछले 3 साल में आरसीबी पूरी तरीके से बदल चुकी है। उनका डीएनए बस चैंपियन वाला डीएनए बन चुका है, क्योंकि 2024 में स्मृति मंदाना की आरसीबी ने पहला डब्ल्यूपीएल का टाइटल जीता था। आरसीबी को पहला टाइटल जितवाया था। फिर 2025 में 18 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ था। विराट कोहली और रजत पाटीदार की टीम ने वो ट्रॉफी अपने नाम करी थी और अब फिर से 2026 में स्मृति मंदाना और उनकी टीम ने एक और डब्ल्यूपीएल का टाइटल जीत लिया है। और अब उनके फैंस लगातार बार बार ये कह सकते हैं कि इस साला कप नामदू अगेन अगेन एंड अगेन, क्योंकि इस टीम में चैंपियंस का खून आ चुका है। और जहां तक बात रही सुपरस्टार स्मृति मंदाना की, नवंबर में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, लड़कियों ने इतिहास रच दिया था और स्मृति के पास उस समय दो बहुत ज्यादा बड़ी खुशियां थी सेलिब्रेट करने के लिए। पहला कि वर्ल्ड कप घर आ गया है और दूसरा कि उनकी शादी होने वाली है। लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस के चलते, कुछ सर्कमस्टांसेस के चलते उनकी शादी टूट जाती है। अब वो क्यों टूटती है उनमें मैं घुसने नहीं वाला हूं, लेकिन जो घुसता है उसका नाम है सोशल मीडिया, जो कुछ पैसों के लिए, कुछ व्यूज के लिए दूसरे इंसान की पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ा के रख देता है। और स्मृति के साथ ये लगातार बार बार हो रहा था। उनकी फैमिली पे कमेंट करे जा रहे थे, मैसेजेस पास करे जा रहे थे, उनका मजाक बनाया जा रहा था, पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी थी स्मृति मंदाना की मेंटल स्ट्रेंथ की, उनकी एबिलिटीज की पूरी तरीके से मजाक बना के रख दी थी। लेकिन स्मृति मंदाना फिर भी शांत रहती हैं और जब शांत रहती हैं, लोगों को व्यूज नहीं मिल रहे होते हैं, तो स्मृति मंदाना को टारगेट करने के लिए एक दूसरा क्राइटेरिया लाया जाता है। उनकी एथलीट वाली बॉडी पे कमेंट पास करे जाते हैं, उनका कमेंट बनाया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है और पूरी तरीके से फिर से स्मृति मंदाना को एकदम टारगेट किया जाता है। लेकिन तब भी स्मृति मंदाना कुछ भी नहीं बोलती हैं। और जब इतना सारा सहन करने के बाद स्मृति मंदाना जो है वो ग्राउंड में वापसी करती हैं, तो हम सबका यही सवाल था कि क्या स्मृति की पर्सनल लाइफ उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे इफेक्ट डालेगी? क्या उनकी कैप्टेंसी में, उनकी बैटिंग में वो सारी चीज़ें दिखने वाली हैं जो पिछले 6-7 महीनों में स्मृति झेल के आ रही हैं? लेकिन स्मृति मंदाना ने कहा कि चैंपियंस की निशानी अलग होती है, जितना बड़ा उनका सेटबैक होता है उससे कई ज़्यादा बड़ा उन चैंपियंस का कमबैक होता है। और स्मृति मंदाना ने वो कमबैक करके बताया है, आरसीबी को दूसरा डब्ल्यूपीएल का टाइटल जितवाया है और सिर्फ टाइटल नहीं जितवाया है, एक स्टेटमेंट भी पास करी है। कल जब स्मृति मंदाना 87 की वो पारी खेल रही थी, उनके हर एक रन में, हर एक शॉट में वो दिख रहा था कि अब मैं पूरी तरीके से फ्री हो गई हूँ, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, जो होगा वो मेरे पाने के लिए होगा। इस आरसीबी की टीम को एक और ट्रॉफी जितवाऊंगी और जिसने मेरा मजाक बनाया है या मुझ पे शक करा है, उनको बताऊंगी कि चैंपियंस किस तरीके के होते हैं। और इस आरसीबी की टीम ने कल डब्ल्यूपीएल का टाइटल ही नहीं जीता है, पूरे विमेन क्रिकेट में एक मैसेज पहुंचवाया है कि इस तरीके से भी रन चेस करा जा सकता है, क्योंकि आज तक 175 से ज्यादा का टोटल फाइनल में किसी भी विमेन के इंटरनेशनल मैच में या फिर टी20 लीग के मैच में आज तक चेज नहीं हुआ था। और इस आरसीबी की टीम ने करके बता दिया है। जॉर्जिया वॉल और स्मृति मंदाना, राधा यादव की बदौलत ये कारनामा करके बता दिया है। और आरसीबी की टीम के लिए डब्ल्यूपीएल लगातार बता रहा है कि अब इस टीम का डीएनए पूरी तरीके से बदल गया है, चैंपियंस वाला खून आ चुका है, क्योंकि हर मैच में इनको एक नया मैच विनर मिल रहा है। अब ये टीम अकेले ना तो स्मृति मंदाना पे डिपेंडेंट है, जब एलिस पेरी थी ना तो ये अकेले एलिस पेरी पे डिपेंडेंट है, ना ऋचा घोष पे, ना राधा यादव पे, ना नदेंदी क्लार्क पे। इनके लिए हर एक दिन एक नया मैच विनर साबित होता है। और सेम विद मेन टीम, जो आरसीबी की टीम है लड़कों की आईपीएल की, वहां पे भी ना आरसीबी विराट कोहली पे डिपेंडेंट है, ना रजत पाटीदार पे डिपेंडेंट है, ना फिल सॉल्ट पे डिपेंडेंट है। हर दिन हर मैच में उनके लिए एक नया मैच विनर साबित होता है, क्योंकि इस तरीके से आरसीबी का सेटअप बनाया गया है। ऑक्शन बहुत अच्छे जाने लगे हैं, मैचेस जीते जा रहे हैं, हारे हुए मैचेस अपने नाम करे जा रहे हैं, मतलब हार के मुंह से जीत छीन ला रही है ये आरसीबी की टीम।
तो मजा बहुत ज्यादा आ रहा है। और जहां तक बात करें इस WPL की, तो जब शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि ये आरसीबी की टीम में थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, क्योंकि एलिस पेरी चली गई थी, ऊपर से अगर स्मिथी का बल्ला नहीं चलता है तो नीचे इतने सारे हार्ड हिटर हैं, क्या वो उस तरीके की बैटिंग कर पाएंगे अगर ऊपर से 2-3 विकेट गिर जाते हैं, ये सारा सवाल था। क्या लॉरेन बेल उस तरीके का परफॉर्मेंस कर पाएंगी जो इतने टाइम से एलिस पेरी करके दे रही थी, लगातार करके दे रही थी, लेकिन उन्होंने करके दिया है। और आरसीबी की पूरी टीम ने एक बार फिर से अपने क्रिटिक्स को गलत साबित कर दिया है, क्योंकि स्मृति मंदाना अगर आउट हो गई थी तो ग्रेस हैरिस खड़ी रहती थी, जॉर्जिया वॉल खड़ी रहती थी, फिर उसके बाद राधा यादव, ऋचा घोष खड़ी रहती थी, श्रेयंका पाटिल अपना काम करके जा रही थी। तो बहुत ज़्यादा मामला बेहतरीन चल रहा था इनकी बैटिंग में भी और इनकी बॉलिंग में। लॉरेन बेल ने कमाल कहर ढा रखा था, हर एक मैच में इतनी कंजूसियत से बॉलिंग करती थी और विकेट टेकर भी थी और टीम को बहुत बढ़िया पोजीशन में पहुंचा देती थी। शुरू के 5 मैच आरसीबी ने लगातार जीते, कोई भी कमी दिख ही नहीं रही थी, लेकिन फिर जब वडोदरा पहुंचते हैं 2 मैच हारते हैं, एक दिल्ली से हारते हैं, एक मुंबई से हारते हैं, लेकिन उसके बाद स्मृति मंदाना और उनकी टीम ये सोचती है कि अरे यार ये क्या कर रहे हो, हम चैंपियन टीम है, हम यहाँ पे ट्रॉफी जीतने आए हैं, हर बार एक स्टेटमेंट देने आते हैं और वही स्टेटमेंट हमको एक बार फिर से देनी है। और फिर वहां से एक बार फिर से कमबैक होता है, 2 मैच लगातार जीतती है, फाइनल में पहुंचती है, लेकिन फाइनल से पहले 6-7 दिन का गैप आता है और जब इतना बड़ा आपको ब्रेक मिल जाता है तो आपके प्लेयर रिलैक्स हो जाते हैं, दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं। लेकिन ये आरसीबी एक बार फिर से बता रहा हूं अलग टीम है, 0 से शुरुआत करते हैं, फाइनल को भी एक नॉर्मल मैच की तरह ट्रीट करते हैं, कोई भी प्रेशर लेते नहीं है। जब बॉलिंग करते हो 200 से ज्यादा टीम आपकी सामने वाली बना देती है तो आपके बल्लेबाजों पे प्रेशर हद से ज्यादा होता है। जमीनमा ने एक बेहतरीन पारी खेली थी, चौथी बार है दिल्ली की टीम जो है वो लगातार एक कदम दूर रह गई है फाइनल जीतने से, लेकिन पहले यही सारी चीजें आरसीबी के साथ हुआ करती थी, लगातार वो 1 कदम 2 कदम पीछे रह जाती थी, लेकिन अब आरसीबी आगे पहुंचने लगी है, लगातार मैचेस जीतने लगी है और 200 का टोटल फाइनल में चेस करना हद से ज्यादा मुश्किल होता है। ग्रेस हैरिस जल्दी आउट होकर चली गई, लेकिन फिर कप्तान स्मृति मंदाना और जॉर्जिया वॉल, ऑस्ट्रेलियन ब्लड जॉर्जिया वॉल जब साथ में खड़ी होती हैं तो यार ऐसा लगता है कि आरसीबी आसानी से क्रूज कर जाएगी, मजा आ जाएगा, मैच जीत जाएगी। और आखिरी में आते आते जब स्मृति का विकेट गिरता है, जॉर्जिया वॉल का विकेट गिरता है, तो फिर राधा यादव आती हैं, 5 बॉल में 12 रन बनाती हैं और आरसीबी को एक और टाइटल जितवा देती है। मतलब वो छोटे छोटे एफर्ट्स आपको दिख रहे हैं, चाहे वो श्रेयंका पाटिल के हों, चाहे वो स्मृति के हों, जॉर्जिया वॉल के हों, ग्रेस हैरिस के हों, लॉरेन बेल के हों, बहुत सारे वो छोटे छोटे एफर्ट्स दिख रहे हैं जो आपको बड़े बड़े मैचेस जितवा देते हैं। और यही कहानी रही है आरसीबी के पिछले 3 साल से और आगे जाके ये कहानी बढ़ने ही वाली है, क्योंकि अब खून चख लिया है, वो जीत का स्वाद चख लिया है, तो अब ये टीम नहीं रुकने वाली है, चाहे वो मेन टीम हो चाहे वो विमेन टीम हो। आरसीबी के फैंस को लगातार वो खुशी के मौके लगातार मिलने वाले हैं और अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रहें तो आरसीबी और टाइटल भी जीतने वाली है। बट अभी के लिए तो स्मृति मंदाना को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन है, आरसीबी के फैंस को कॉन्ग्रेचुलेशन है। तुम लोग को कैसी लग रही है जीत, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।